तारिक और वफादार काले तेंदुए की कहानी। ये कहानी है सफ़ेद बस्ती के एक नहायत गरीब इंसान तारिक की, जिसने अपनी जान की परवाह किए बगैर खूंखार जानवर की जान बचाई और बदले में उस जानवर ने तारिक की जिंदगी बदल दी। हिंदुस्तान के इंतहाई शुमाली उत्तरी इलाकों में, जहां बर्फ से ढके हुए ऊंचे और अजीम पहाड़ सीधा आसमान से बातें करते थे और जहां ठंडी हवाएं किसी तीर की तरह जिस्म के आर पार हो जाती थी, वहां एक निहायत ही छोटा, दूर दराज और गुमनाम सा गांव आबाद था, जिसे लोग सफेद बस्ती कहते थे। इस गांव का नाम सफेद बस्ती इसलिए रखा गया था क्योंकि साल के ज्यादातर महीनों में ये गांव, इसके कच्चे मकानात और इसके आसपास के तमाम पहाड़ और रास्ते सफेद बर्फ की एक इंतहाई मोटी चादर से ढके रहते थे। यहाँ की जिंदगी इस कदर दुश्वार थी कि आम इंसान के लिए यहाँ एक दिन गुजारना भी किसी अजाब से कम नहीं था। गांव के लोग निहायत ही सादा और मेहनतकश थे, मगर गुर्बत, गरीबी ने उनकी कमरे तोड़ रखी थी। यहाँ न तो खेती बाड़ी मुमकिन थी और न ही कोई बड़ा रोजगार था। लोग जंगल की लकड़ियां काटकर या थोड़ा बहुत शिकार करके अपना पेट पालते थे। इसी सफेद बस्ती के एक इंतहाई खस्ताहाल और टूटे हुए कच्चे मकान में तारिक नाम का एक शख्स रहता था। तारिक की जिंदगी दुखों, परेशानियों और मुसलसल जद्दोजहद का दूसरा नाम थी। उसकी बीवी चंद साल पहले एक सख्त बीमारी के बाइस कारण इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और अब उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे, जिनकी भूख और प्यास की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तारिक के कमजोर कंधों पर थी। तारिक देखने में एक लंबा, दुबला पतला मगर इंतहाई सख्त जान इंसान था। उसके चेहरे पर वक्त से पहले पड़ने वाली गहरी झुर्रियां उसकी जिंदगी की सख्तियों की गवाही देती थी। उसके फटे हुए कपड़े और घिसे हुए जूते उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाते थे, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और अपने बच्चों के लिए बेपनाह मोहब्बत थी। तारिक का पेशा जंगल से नायाब और कीमती जड़ी बूटियां, हर्ब्स तलाश करना और उन्हें चुनकर शहर के हकीमों को बेचना था। यह काम सुनने में जितना आसान लगता था, हकीकत में उतना ही खतरनाक और जानलेवा था। सफेद बस्ती के पीछे जो जंगल था, वो कोई आम जंगल नहीं था। वह एक काला जंगल, डार्क फॉरेस्ट था, जहां दरख्त इतने घने और ऊंचे थे कि दिन के वक्त भी वहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती थी। हर वक्त वहां एक अजीब सा खौफनाक अंधेरा छाया रहता था और तरह तरह के वहशी जानवरों की आवाजें फिजा में गूंजती रहती थी। तारिक हर रोज सुबह सवेरे, जब गांव के बाकी लोग ठंड के मारे अपनी रजाइयों में दुबके होते, अपने हाथों में एक पुरानी सी जंग लगी मगर धारदार दरांती सिकल और कंधे पर एक फटा हुआ झोला डालकर इस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ता था। उसके बच्चे भूख से रोते हुए उसे अलविदा कहते और वो उन्हें तसल्ली देता कि आज वो जरूर कोई अच्छी जड़ी बूटी लाएगा, जिससे उनके लिए गर्म खाना और नए कपड़े आएंगे। जंगल का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था। तारिक को बर्फीली चोटियों पर चढ़ना पड़ता, फिसलन भरी खाइयों के किनारे चलना पड़ता और कांटेदार झाड़ियों को अपने हाथों से हटाना पड़ता, जिससे उसके हाथों पर खून के निशान पड़ जाते थे। ठंडी हवा उसके चेहरे को झुलसा देती थी और भूख से उसका अपना पेट पीठ से लगा होता था। मगर जब उसे अपने बच्चों के रोते हुए मासूम चेहरे याद आते, तो उसके कदमों में एक नई ताकत आ जाती थी। वो सारा दिन जंगल की खाक छानता, पत्तों के नीचे, बर्फ के अंदर और पहाड़ों की दरारों में उन नायाब जड़ी बूटियों को तलाश करता जो बीमारियों का इलाज कर सकती थी। कभी उसे कुछ मिल जाता और कभी पूरा दिन जाया हो जाता और वो खाली हाथ वापस आने पर मजबूर हो जाता। ऐसे दिन तारिक के लिए किसी क़यामत से कम नहीं होते थे, जब उसे अपने बच्चों को भूखा सुलाना पड़ता था। वो रात भर रोता रहता और खुदा से दुआ मांगता कि उसकी मुश्किलात आसान हो जाए। उसकी जिंदगी एक ऐसी अंधेरी गुफा बन चुकी थी जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। मगर तारिक एक नेक दिल इंसान था। उसने अपनी गुर्बत के बावजूद कभी किसी का हक नहीं मारा था, कभी चोरी नहीं की थी और हमेशा हलाल की रोजी कमाने की कोशिश की थी। वो जानता था कि खुदा एक दिन उसकी मेहनत और उसके सब्र का अज्र, फल जरूर देगा, चाहे वो किसी भी शक्ल में आए। और उसकी ये उम्मीद बिल्कुल सच साबित होने वाली थी, क्योंकि जंगल के उस गहरे अंधेरे में एक ऐसी ताकतवर मखलूक उसकी जिंदगी बदलने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, जिसके बारे में
तारिक ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसका सफर और उसकी किस्मत एक ऐसे हैरतअंगेज वाकये की तरफ बढ़ रही थी जो सफेद बस्ती की तारीख, इतिहास का सबसे अनोखा वाकया बनने वाला था। रोजाना की तरह तारिक आज भी अपने मासूम बच्चों को भूखा छोड़कर जंगल की उन गहरी और खौफनाक वादियों में उतर चुका था जहां आमतौर पर जानवर भी जाने से डरते थे। आज मौसम कुछ ज्यादा ही खराब था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और इंतहाई तेज बर्फीली हवा चल रही थी जो जंगल के दरख्तों से टकराकर ऐसी आवाजें पैदा कर रही थी जैसे कोई रो रहा हो। तारिक का जिस्म ठंड से कांप रहा था, मगर उसे ढूंढने निकलना था क्योंकि आज उसे एक इंतहाई नायाब बूटी चाहिए थी जो सिर्फ जंगल के उस हिस्से में उगती थी जिसे खूनी दर्रा कहा जाता था। ये जंगल का सबसे तारीख, अंधेरा और खतरनाक हिस्सा था। जैसे जैसे तारिक आगे बढ़ रहा था, दरख्त इतने घने होते जा रहे थे कि रास्ता चलना दुश्वार हो गया। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज के अलावा वहां एक मौत जैसी खामोशी छाई हुई थी। अचानक इस गहरी खामोशी को चीरते हुए एक इंतहाई भयानक, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी। यह आवाज किसी आम जानवर की नहीं थी, बल्कि ये किसी ऐसी ताकतवर मखलूक की गरज, रोर थी जो शदीद दर्द और गुस्से में तड़प रही थी। आवाज इतनी खौफनाक थी कि तारिक के कदम वहीं रुक गए और उसके जिस्म का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। कोई भी आम इंसान ऐसी खूंखार आवाज सुनकर उल्टे पांव वापस भाग जाता, मगर तारिक के दिल में किसी जानवर के दर्द का एहसास जाग उठा। वो डरता और कांपता हुआ दरांती को अपने हाथ में मजबूती से पकड़े उस आवाज की सिमत दिशा बढ़ने लगा। झाड़ियों को आहिस्ता आहिस्ता हटाते हुए जब वो एक छोटे से मैदान में पहुंचा तो उसके सामने जो मंजर था उसने तारिक की आंखें हैरत और खौफ से फाड़ दी। वहां बर्फ पर खून के धब्बे फैले हुए थे और ठीक दरमियान में एक इंतहाई अजीमोशान, खौफनाक और खूबसूरत काला तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, जमीन पर तड़प रहा था। ये तेंदुआ आम तेंदुओं से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर लग रहा था। उसकी खाल रात के अंधेरे जैसी काली और चमकदार थी और उसकी आंखें आग की तरह सुनहरी और सुर्ख थी। मगर इस वक्त ये अजीम मखलूक बेबस थी। उसका पिछला मोटा पंजा शिकारियों के लगाए हुए एक इंतहाई वहशियाना और बड़े लोहे के जाल, बियर ट्रैप में बुरी तरह फंसा हुआ था। जाल के तेज लोहे के दांत तेंदुए की खाल को फाड़कर उसकी हड्डी तक घुस चुके थे और वहां से लगातार खून बह रहा था। तेंदुआ दर्द से पागल होकर जाल को चबाने और अपने पंजे को झटकने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जितनी कोशिश करता, जाल के दांत उतने ही गहरे उतर जाते। तेंदुए ने जैसे ही तारिक को अपने करीब आते देखा, उसने अपने खूनालूद, खून से सने दांतों को निकालकर एक इंतहाई दहशतनाक गरज मारी। उसकी आंखों में इंसानों के लिए शदीद नफरत और गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि इंसानों ने ही उसे इस अजाब में डाला था। तारिक डर के मारे पीछे हट गया। उसका दिमाग उसे कह रहा था कि फौरन यहां से भाग जाए, वरना ये खूंखार दरिंदा आजाद होते ही उसे फाड़ खाएगा। ये दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर था जो पलक झपकते ही इंसान की गर्दन तोड़ सकता था। मगर तारिक एक बाप था और उसने उस तेंदुए की आंखों में वही बेबसी और दर्द देखा जो उसे अपने भूखे बच्चों की आंखों में नजर आता था। तारिक ने फैसला किया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वो अल्लाह की इस तख्लीक, रचना को इस दर्द में मरते हुए नहीं छोड़ सकता। उसने अपनी धारदार दरांती को जमीन पर फेंक दिया ताकि तेंदुए को महसूस हो कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। तारिक ने अपने दोनों हाथ आगे किए और निहायत नरम, आहिस्ता और प्यार भरी आवाज में उस खूंखार जानवर से बातें करना शुरू किया। शांत हो जाओ दोस्त, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुम्हें इस अजाब से निकालूंगा। तारिक लगातार बोलता रहा और इंच दर इंच आगे बढ़ता रहा। तेंदुआ अब भी गुर्रा रहा था, मगर तारिक की पुरसुकून आवाज और उसके नरम रवैये ने उस जानवर के गुस्से को थोड़ा कम किया। आखिरकार तारिक उस तेंदुए के बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने तेंदुए की गर्मी और उसकी सांसों की तेज आवाज को अपने चेहरे पर महसूस किया। तारिक ने हिम्मत जमा की और अपने दोनों हाथों से उस भारी, खून से भरे लोहे के जाल को पकड़ लिया।
जाल के स्प्रिंग बहुत सख्त थे और तारिक का जिस्म कमजोर था, मगर उसने अपने बच्चों की दुआओं को याद किया और अपनी पूरी जिस्मानी ताकत लगाकर उस लोहे के जाल को दोनों तरफ से खोलने की कोशिश की। तेंदुआ दर्द से कराह रहा था, मगर उसने तारिक पर हमला नहीं किया, जैसे वो समझ गया हो कि ये इंसान उसकी मदद कर रहा है। तारिक की नसें फूल गई, उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसके अपने हाथ लोहे से रगड़ खाकर जख्मी हो गए। मगर आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ जाल खुल गया और तेंदुए का खूनालूद पंजा बाहर निकल आया। तारिक हाफता हुआ पीछे गिर गया। तेंदुए ने अपना जख्मी पंजा उठाया, जमीन पर रखा और लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। उसने अपनी सुनहरी आंखों से तारिक को एक लंबी गहरी नजर से देखा। ये नजर शिकार की नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सा शुक्रिया और वफा का एहसास था। तेंदुआ एक बार फिर गुर्राया, मगर इस बार उस आवाज में दर्द नहीं, बल्कि एक अहद, वादा था। और फिर वो लंगड़ाता हुआ जंगल के घुप अंधेरे में गायब हो गया। काला तेंदुआ जंगल के अंधेरे में गायब हो चुका था और तारिक वही बर्फ पर बैठा अपनी सांसें दुरुस्त कर रहा था। उसे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसने दुनिया के सबसे खतरनाक दरिंदे के मुंह में हाथ डालकर उसे आजाद किया है और जिंदा बच गया है। उस दिन तारिक को कोई जड़ी बूटी नहीं मिली और वो खाली हाथ थकाहारा अपने टूटे हुए घर वापस लौट आया। उस रात उसके बच्चे फिर से भूखे सोए और तारिक की आंखों में आंसू थे, मगर उसके दिल में इस बात का सुकून था कि उसने किसी की जान बचाई है। मगर तारिक इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जंगल के उस दरिंदे ने उसकी इस नेकी को भुलाया नहीं था। जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं और उस काले तेंदुए ने तारिक को सिर्फ अपनी जान बचाने वाला नहीं, बल्कि अपना अजीम दोस्त और साथी मान लिया था। अगले दिन जब तारिक दोबारा जंगल में गया और जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जमीन पर बैठा, तो उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज और सांसों की गर्मी महसूस हुई। तारिक डर के मारे फौरन पीछे मुड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वही अजीमुशान काला तेंदुआ उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था। तेंदुए ने अपने मुंह में एक ताजा, मोटा और तरोताजा हिरन का शिकार पकड़ा हुआ था। तेंदुए ने हिरन को तारिक के कदमों में डाल दिया और आहिस्ता से पीछे हटकर बैठ गया, बिल्कुल किसी वफादार कुत्ते की तरह। तारिक पहले तो खौफजदा हुआ, मगर फिर उसे समझ आ गई कि ये मखलूक उसकी नेकी का काराजा चुका रही है। तारिक ने कांपते हाथों से उस हिरन को उठाया और तेंदुए की तरफ देखकर मुस्कुराया। तेंदुए ने अपनी दुम हिलाकर और एक हल्की सी गुर्राहट के साथ उसकी मुस्कुराहट का जवाब दिया। उस दिन तारिक की झोंपड़ी में महीनों बाद गोश्त पका। उसके बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया और उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी, उसने तारिक के सारे दुख और थकावट को धो डाला। इस दिन के बाद से तारिक और उस काले तेंदुए के दरमियान एक ऐसी अनोखी, गहरी और खूबसूरत दोस्ती कायम हो गई, जिसकी मिसाल दुनिया की किसी कहानी में नहीं मिलती। तारिक जब भी जंगल जाता, वो तेंदुआ पहले से ही उसके इंतजार में बैठा होता। वो तारिक के साथ साथ चलता, जैसे उसका मुहाफिज, बॉडीगार्ड हो। जंगल के बाकी तमाम जानवर, चाहे वो भेड़िए हो या जंगली कुत्ते, उस तेंदुए की दहशत से तारिक के करीब आने की हिम्मत नहीं करते थे। तेंदुआ सिर्फ शिकार ही नहीं लाता था, बल्कि उसने तारिक की जिंदगी का सबसे बड़ा मसला भी हल कर दिया था। तारिक जिन कीमती जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए अपनी जान खतरे में डालता था, वो बूटियां जंगल की ऐसी ऊंची और दुश्वार पहाड़ी चोटियों पर उगती थी, जहां इंसान का पहुंचना नामुमकिन था। मगर तेंदुए के लिए वो चोटियां आसान थी। तेंदुआ अपनी ताकतवर टांगों से छलांग लगाकर उन चोटियों पर जाता और अपने दांतों में दबाकर वो नायाब, चमकती हुई और कीमती जड़ी बूटियां तारिक के पास ले आता। तारिक इन कीमती बूटियों को बड़े एहतियात से अपने झोले में जमा कर लेता। अब तारिक इन बूटियों को सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि करीबी शहर की सबसे बड़ी और अमीर मार्केट में जाकर बेचने लगा। हकीम और ताजिर, व्यापारी इन बूटियों की खालिस और नायाब किस्म देखकर हैरान रह जाते और तारिक को मुहमांगी कीमत देते। चंद ही हफ्तों में तारिक की गुर्बत हमेशा के लिए दूर होने लगी। सोने और चांदी के सिक्कों से उसकी जेब भरी रहने लगी। उसने अपने बच्चों के लिए नए, गरम और खूबसूरत कपड़े खरीदे, उनके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया
और अपना टूटा हुआ कच्चा मकान गिराकर लकड़ी और पत्थर का एक नया, मजबूत और गर्म घर बना लिया। सफेद बस्ती के लोग तारिक के इस अचानक बदलते हुए हालात और अमीरी को देखकर सख्त हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कल तक जो शख्स भूख से मर रहा था वो अचानक इतना अमीर और खुशहाल कैसे हो गया। मगर तारिक ने किसी को भी अपने और तेंदुए के इस राज के बारे में नहीं बताया। वो जानता था कि अगर इंसानों को इस अजीम जानवर का पता चल गया तो लोग अपने लालच की खातिर उस तेंदुए को शिकार करने और मारने जंगल में आएंगे। तारिक और तेंदुए की दोस्ती अंधेरे जंगल में परवान चढ़ती रही। कभी तारिक बर्फ पर लेटकर तेंदुए के सिर पर प्यार से हाथ फेरता और तेंदुआ एक बिल्ली की तरह उसकी गोद में सिर रखकर सुकून महसूस करता। वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो चुके थे। मगर किस्मत इस दोस्ती का इम्तिहान लेने के लिए एक बहुत बड़ा और खतरनाक वाकया तैयार कर चुकी थी। सफेद बस्ती से कुछ फासले पर एक निहायत अजीम ओशान और ताकतवर रियासत थी जिसका वक्त का बादशाह सिकंदर था। बादशाह सिकंदर एक जवान, बहादुर, ताकतवर और रियाया परवर, प्रजा प्रेमी हुक्मरान था। उसकी तलवारबाजी और शिकार के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। बादशाह को खास तौर पर खतरनाक जानवरों का शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह सिकंदर अपनी मखसूस शाही शिकारगाह से तंग आकर कुछ नया और संगीन शिकार करने के इरादे से काले जंगल की तरफ निकल आया जो सफेद बस्ती के पीछे वाक़या था। बादशाह के साथ उसके अजीमोशान और हटे कटे शाही मुहाफिजों, रॉयल गार्ड्स की एक लंबी फौज थी। उन्होंने जंगल के बाहर अपने बड़े और खूबसूरत रेशमी खैमे, टेंट्स नस्ब कर लिए। बादशाह अपने सबसे मजबूत, ताकतवर और चमकदार सियाही मायल काले घोड़े पर सवार था। उसने अपने कंधे पर एक सुनहरी तीरकमान लटकाई हुई थी और उसकी कमर से एक इंतहाई कीमती और धारदार शाही तलवार लटक रही थी। शिकार का आगाज हुआ। बादशाह और उसके गार्ड्स जंगल की गहराई में दाखिल हुए। अचानक बादशाह की नजर एक निहायत तेज रफ्तार और सुनहरी सींगों वाले हिरन पर पड़ी। बादशाह के खून में जोश आ गया और उसने अपने घोड़े को उस हिरन के पीछे दौड़ा दिया। हिरन बहुत चालाक था और जंगल के दुश्वार रास्तों का वाकिफ था। वो घनी झाड़ियों और ऊंचे दरख्तों के दरमियान से होता हुआ जंगल के सबसे तारीख और खौफनाक हिस्से में घुस गया। बादशाह सिकंदर भी शिकार के नशे में अंधा होकर उसके पीछे भागता चला गया। उसने इस बात पर गौर ही नहीं किया कि घोड़े की तेज रफ्तारी और घने दरख्तों की वजह से वो अपने तमाम शाही मुहाफिजों से बहुत पीछे रह गया है और बिल्कुल अकेला जंगल के उस भयानक अंधेरे में गुम हो चुका है। अचानक एक झाड़ी से निकलते हुए बादशाह के घोड़े ने आगे की तरफ दोनों टांगे हवा में उठाकर एक जोरदार और खौफनाक हिनट की और बादशाह को अपनी पीठ से नीचे जमीन पर गिरा दिया। घोड़ा डर के मारे इस कदर पागल हो चुका था कि वो उल्टे पांव वापस भाग गया। बादशाह बुरी तरह बर्फ और पत्थरों पर गिरा। उसकी तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। सिकंदर ने दर्द से कराहते हुए अपना सिर उठाया और सामने का मंजर देखकर इस ताकतवर बादशाह की रगों में भी खून जम गया। उसके ठीक सामने झाड़ियों को तोड़ता हुआ एक इंतहाई अजीमोशान, पहाड़ जैसा और वहशी आदमखोर भालू, ग्रिसली बियर खड़ा था। ये भालू आम भालुओं से दुगना बड़ा था। उसके बाल कांटेदार और उलझे हुए थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके मुंह से राल टपक रही थी। भालू ने अपनी दोनों पिछली टांगों पर खड़े होकर एक ऐसी दिल दहला देने वाली और खौफनाक गरज मारी जिससे आसपास के दरख्तों से बर्फ नीचे गिरने लगी। उसके पंजे किसी धारदार खंजर की तरह लंबे और तेज थे। भालू ने बादशाह पर हमला करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। सिकंदर बहादुर था। उसने अपनी कीमती खंजर, डैगर निकाली और उस अजीम दरिंदे का मुकाबला करने के लिए खड़ा हो गया। भालू ने अपना भारी पंजा हवा में लहराते हुए बादशाह पर वार किया। बादशाह ने फुर्ती से बचाव तो किया, मगर भालू के नाखून उसके शाही लिबास को फाड़ते हुए उसके बाजू को जख्मी कर गए। बादशाह चकराकर पीछे गिरा और भालू उसे जिंदा चबाने के लिए उसके ऊपर झुक गया। मौत बादशाह सिकंदर के बिल्कुल सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे आसमान से बिजली गिरती है, एक इंतहाई तेज सियाही मायल
और खौफनाक साया हवा में उछलता हुआ आया और सीधा उस अजीम भालू की गर्दन पर जा गिरा। ये वही काला तेंदुआ था, तारिक का वफादार दोस्त। तेंदुए ने अपनी पूरी ताकत और वहशत के साथ भालू की मोटी खाल में अपने दांत और नाखून गाड़ दिए। भालू दर्द से चिल्लाया और बादशाह को छोड़कर तेंदुए से उलझ गया। जंगल के उस सुनसान हिस्से में दो अजीम और वहशी दरिंदों के दरमियान एक ऐसी खौफनाक और खून-खराबा जंग शुरू हो गई जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। बर्फ खून से लाल होने लगी। तेंदुआ बहुत फुर्तीला और खतरनाक था, मगर भालू का वजूद एक पहाड़ जैसा था और उसकी ताकत लाजवाब थी। भालू ने अपने अजीम पंजे से तेंदुए को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे तेंदुआ हवा में उछलकर दूर एक दरख्त से टकराया और बुरी तरह जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। तेंदुए की पसलियों से खून बहने लगा और वो उठने के काबिल न रहा। भालू गुस्से से पागल होकर दोबारा बादशाह की तरफ पलटा ताकि अपना अधूरा शिकार पूरा कर सके। बादशाह बिल्कुल निहत्था था और जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। ठीक उसी वक्त जब भालू बादशाह को फाड़ने ही वाला था, झाड़ियों के पीछे से एक इंसानी चीख गूंजी। ये तारिक था, वो वही करीब ही जड़ी बूटियां जमा कर रहा था जब उसने जानवरों की गरज और खौफनाक लड़ाई की आवाजें सुनी थी। जब तारिक भागता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका सच्चा दोस्त, वो अजीम काला तेंदुआ, बुरी तरह जख्मी हालत में खून में लथपथ पड़ा है और एक आदमखोर भालू एक अनजान इंसान, बादशाह, को मारने वाला है। तारिक के दिमाग ने सोचना बंद कर दिया। उसका दोस्त, जिसने उसके बच्चों को भूख से बचाया था, आज मौत के मुंह में था। तारिक ने न अपनी जान की परवाह की और न ही इस बात की कि वो भालू कितना बड़ा दरिंदा है। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वही जंगालूद, जंग लगी मगर धारदार दरांती, सिकल को हवा में लहराया और एक जनूनी चीख मारते हुए भालू की तरफ दौड़ पड़ा। तारिक ने जाकर पूरी ताकत से अपनी दरांती भालू की पीठ में घूमती। भालू को इस अचानक हमले की उम्मीद नहीं थी। वो दर्द से चिल्लाया और बादशाह को छोड़कर तारिक की तरफ पलटा। तारिक ने नियत कर ली थी कि वो आज यहां अपनी जान कुर्बान कर देगा, मगर अपने दोस्त को मरने नहीं देगा। भालू ने अपने भारी पंजे से तारिक पर वार किया, मगर तारिक छोटा और फुर्तीला था। उसने झुककर वार को बचा लिया और भालू की टांग पर दरांती से एक और गहरा घाव लगा दिया। इसी अफरातफरी में बादशाह सिकंदर, जिसे कुछ वक्त मिल गया था, उसने जमीन से अपनी गिरी हुई शाही तलवार उठा ली। दूसरी तरफ वो जख्मी काला तेंदुआ भी तारिक को खतरे में देखकर अपनी आखिरी ताकत जमा करके लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। अब ये एक तीन तरफा लड़ाई थी। बादशाह ने आगे बढ़कर अपनी धारदार शाही तलवार भालू के सीने में उतार दी। ठीक उसी लम्हे तेंदुए ने पीछे से छलांग लगाकर भालू की मोटी और मजबूत गर्दन को अपने जबड़ों में इस कदर मजबूती से जकड़ लिया कि भालू की सांस निकल गई। तारिक ने भी आगे बढ़कर अपनी दरांती से वार किए। भालू इस मुश्तरका संयुक्त हमले की ताब न ला सका। वो एक इंतहाई खौफनाक और आखिरी दर्दनाक चीख मारकर बर्फ पर गिर पड़ा और हमेशा के लिए ढेर हो गया। मौत का साया छंट गया था। बादशाह हाफता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जान बच गई है, मगर तारिक ने किसी चीज की परवाह किए बगैर सीधा अपने जख्मी तेंदुए की तरफ दौड़ लगाई। तेंदुआ बर्फ पर पड़ा खून उगल रहा था। तारिक की आंखों से आंसू जारी थे। उसने फौरन अपने झोले से वो इंतहाई नायाब और शिफायाब हेल्थ गिविंग जड़ी बूटियां निकाली जो उसने अभी जमा की थी। उसने उन बूटियों को अपने दांतों से चबाकर उनका रस निकाला और तेंदुए के गहरे जख्मों पर लगाकर उन्हें अपने फटे हुए कपड़ों से बांध दिया। तेंदुए ने अपना बड़ा सिर तारिक की गोद में रख दिया और उसकी आंखें बंद होने लगी। बादशाह सिकंदर, जो ये सब मंजर देख रहा था, सख्त हैरत के आलम में था। उसने आज तक ऐसी वफादारी और दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं देखी थी, जहां एक गरीब निहत्था इंसान और एक खूंखार जानवर मिलकर एक दूसरे की और एक अजनबी बादशाह की जान बचाए। कुछ ही देर में जंगल में भागदौड़ मचती हुई आवाजें आईं और बादशाह के शाही मुहाफिज वहां पहुंच गए। उन्होंने जब मरे हुए आदमखोर भालू को देखा तो वो हैरान रह गए। बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया
जल्दी करो, इस जख्मी तेंदुए को और इस नेक इंसान को फौरन हिफाजत के साथ हमारे शाही खेमे में ले चलो। इन दोनों ने हमारी जान बचाई है। मुहाफिजों ने बड़े एहतराम सम्मान के साथ जख्मी तेंदुए को एक शाही तख्त पर लिटाया और तारिक को बाइज्जत शाही खेमे में लाया गया। बादशाह के अपने खसूसी और तजुर्बाकार शाही तबीब रॉयल डॉक्टर्स ने तेंदुए का इलाज शुरू किया। तारिक की जड़ी बूटियों और तबीब के इलाज से तेंदुए की जान बच गई। जब तेंदुआ ठीक हुआ और बादशाह ने पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखों में इस नेक और बहादुर इंसान के लिए अजीम इज्जत पैदा हो गई। बादशाह ने तारिक को अपने शाही दरबार में बुलाया और उसे इस कदर सोने, चांदी और दौलत से नवाजा कि तारिक की आने वाली कई नस्लें भी खुशहाल रह सकती थी। मगर बादशाह सिर्फ यही नहीं रुका। उसने तारिक को अपने खास शाही मुहाफिजों रॉयल गार्ड्स का सरदार मुकर्रर कर दिया। तारिक अपने बच्चों और उस वफादार काले तेंदुए को साथ लेकर हमेशा के लिए बादशाह के अजीम ओशान महल में मुंतकिल शिफ्ट हो गया। वहां तेंदुए के लिए एक अजीम बाग और शाही आरामगाह बनाई गई। तारिक, जो कभी भूख और गुर्बत की वजह से जंगल की खाक छानता था, अपनी नेकनियती, बहादुरी और एक जानवर पर तरस खाने की वजह से रियासत का सबसे अजीम, मोहतरम और खुशहाल शख्स बन गया। यह दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर हुई कि सच्ची हमदर्दी और नेकी का अज्र फल भले ही एक वहशी जानवर की शक्ल में क्यों न हो, खुदा हमेशा लौटा कर देता है। अगर आपको तारिक की बहादुरी और काले तेंदुए की वफादारी का ये किस्सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का जवाब ज़रूर दीजिएगा।